वृंदावन धाम 1968 में कार्तिक महीना में वहाँ जाकर विश्ववंद्य जोगीराज जोगी सम्राट अध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मसिद्ध रहा बाबा से गुरु दीक्षा और उनकी सेवा करते हुए पढ़ाई भी में किया। वृंदावन से श्री रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मेरा शिक्षा संस्थान था। कवर ये गुरुकुल मान्यता प्राप्त और मेरे प्रधान जो गुरुदेव थे उनका नाम भी पंडित श्री रामादर्श पांडे। और गुरु की कृपा से मैं पढ़ाई लिखाई किया और वैष्णव दीक्षा लिया। शंख चक्र का दाग भी मुझे लगा है गुरुदेव के द्वारा। वो क्या होता है वो दाग? वो दाग होता है वैष्णव कोई जब बनता है, विष्णु भगवान का भक्त बनता है। लक्ष्मी नारायण मेरे उपास्य देव हैं, तो उनका जो करायुध है वो शंख और चक्र गदा और पद्म है। तो सोने का शंख चक्र बनता है और गुरु लोग अपने शिष्यों को हवन करते हैं। हवन में उसको तप्त करते हैं, तपाते हैं और दोनों बाँह के मूल में चिन्हांकित कर देते हैं। वही मुख्य वैष्णव होता है भगवान विष्णु का भक्त। और वैसा व्यक्ति को हमेशा सब पर दया करने के आदेश मिलता है गुरुदेव से कि सभी जीव ही ब्रह्म है, सब पर दया करो। वैष्णव जन तो तिनको कहिए जो पीर पराई जानी रे, जो दूसरे के पीड़ा को अपना पीड़ा समझे, अपने आत्मा के समान संपूर्ण ब्रह्मांड में सब जीवों को समझे, वही वैष्णव है। और उनका उपदेश मुझे मिला और कहा बेटा धर्म ही मानव का जीवन है, जतो धर्म ततो जया, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म का आचरण करोगे, धर्म की रक्षा करोगे, पालन करोगे तो तुम्हारी रक्षा धर्म करेगा। शिक्षा दीक्षा आपकी धार्मिक शिक्षा दीक्षा कब तक पूरी हो गई? मेरी पूरी हुई 86 में। मैं नव्य व्याकरणाचार्य परीक्षा पास किया हूँ। मेरा विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं आयुर्वेद रत्न की परीक्षा पास किया और रांची विश्वविद्यालय से मैं दर्शन से MA किया और पुनः प्रभु की कृपा से दरभंगा विश्वविद्यालय से कर्मकांड पौरोहित से मैं आचार्य किया हूँ। 4 विषयों से मैं आचार्य किया और गुरु की सेवा करके ज्योतिष का भी ज्ञान किया और धर्म कर्म का पूर्ण जो है जानकारी किया। मुझे धर्माचार्य की उपाधि से संलग्नित किया गया। पूरे ब्राह्मण समाज का मैं धर्माचार्य भी हूँ और गुरु के आशीर्वाद से बड़ी शांति मिलती है। लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे इष्ट देव हैं। मैं अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप करता हूँ और अपने शिष्यों को भी यही दीक्षा देता हूँ। ये मूल मंत्र हुआ। द्वय मंत्र मुझे मिला है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चरम मंत्र मुझे मिला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही तीनों मंत्र को मैं निरंतर अपने हृदय में निधि ध्यासन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। कथा भी कहते हैं जी, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् रामचरितमानस की मतलब 9 वर्ष की उम्र से ही मैं कथा बाजता हूँ और ये विशाल सैकड़ों यज्ञ में करा चुका हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री शतचंडी महायज्ञ, श्री हरिहर महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, नवग्रह महायज्ञ यज्ञ में भगवान की कृपा से कराता हूँ। और यज्ञ में अपने भक्तों को मैं यही बताता हूँ कि बेटा यज्ञ ही विश्व का जीवन है। यज्ञाधारम जगत सर्वम यज्ञो विश्व से जीवनम। एक पूरे ब्रह्मांड का जीवन यज्ञ है। यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै रुद्र। जो हमारे भगवान रुद्र महादेव हो वो यज्ञ स्वरूप है। हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान यज्ञ स्वरूप है। ये संपूर्ण जगत यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी गीता में बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के मुखोच्चरित है कि सहजज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति
प्रजाओं के साथ यज्ञ की सृष्टि ब्रह्मा जी किए, प्रजाओं को आदेश दिए कि तुम प्रजागण यज्ञाचरण करो, यज्ञ तुम्हारा कल्याण करेंगे। सब भवती कामधु, सभी कामनाओं को पूर्ण यज्ञ भगवान करेंगे। इसलिए हम प्रजा संपूर्ण सृष्टि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माँ बहन सब यज्ञ करते हैं। धर्म से आजकल लोग विमुख होते जा रहे हैं, तो समाज को क्या संदेश देंगे? इसका सर धर्म से कोई विमुख हो तो सकता नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण खान पान दूषित हो जाने के कारण रुचि घट रही है। लेकिन जो हमारे सनातन धर्मी हैं या जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनका बढ़ रहा है। जब मैं बच्चा था उस समय यज्ञ इतना नहीं हुआ करता था। अब मैं शनै शनै देख रहा हूँ कि पूरे धरातल पर केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ करने से मेरा देश भी बहुत उन्नत हो गया है, बहुत आगे बढ़ गया है और बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ता रहेगा। इसलिए यज्ञेन हन्यते व्याधि, यज्ञेन हन्यते ग्रहा, यज्ञेन सम्यक वर्धन्ते तस्मात् यज्ञम समाचरेत्। यज्ञ से ही चतुर्मुखी विकास हो सकता है। यज्ञ के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे हम मानव समाज का चतुर्मुखी विकास हो सके। इसलिए यज्ञ करना परमावश्यक है। सृष्टि का मूल कारण यज्ञ है, क्योंकि गीता में भगवान हमारे आनंद कंद नंद नंदन मुरली मनोहर वासुदेव भगवान बोले हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा और यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये संपूर्ण सृष्टि का मुख्य कारण है अन्न, और वो अन्न जल वर्षा से होती है और वर्षा का कारण यज्ञ है। यज्ञ नहीं होगा तो सुवृष्टि नहीं होगी और सुवृष्टि नहीं होगी तो अन्न का उपज नहीं होगा, अन्न का उपज नहीं होगा तो सृष्टि रुक जाएगी। क्योंकि अन्नाद रसम रसात रक्तम तथा मांसम प्रजायते, ऐसे आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि अन्न से जो रस का संचय होता है जठराग्नि के द्वारा उसी से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से अस्थि मज्जा, फिर आपका वीर्य और वीर्य से शुक्राणु और शुक्राणु से सृष्टि होती है। इसलिए यज्ञ सबका कारण है, यज्ञ से ही सृष्टि होती है। हम जब यहाँ यज्ञ मंडप में यज्ञ वेदी की पूजा करते हैं तो मेखलाएं 3 होती हैं, सात्विक राशि तामसी, कंठ होता है, नाभि होती है और यज्ञ की जोनी होती है। जोनी के द्वारा ही हवन होता है घृत का, क्योंकि मम जोनी महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यः। ये जो सृष्टि है ब्रह्मांड है वो ब्रह्म की जोनी है और उसमें भगवान स्वयं ही सृष्टि रूप शुक्राणु रूप में आकर गर्भ में आपका वास करते हैं और वही जन्म लेकर के पूरे सृष्टि को 84 सहस्राणि 84 लाख जीवों की उत्पत्ति यज्ञ से होता है। इसलिए सेवन्ते महतिम जोनिम देव सिद्ध महर्षि दानवा। जोनी का सेवन बड़े बड़े सिद्ध देवता देवी, यदि राम हैं तो उनके साथ सीता भी है, यदि भगवान कृष्ण हैं तो माँ राधा भी हैं। राधा ही क्या, उनके साथ तो 16,108 रानियां हैं। यदि भगवान शिव हैं तो उनके साथ भगवती पार्वती भी हैं। कोई भी पत्नी से अलग नहीं है, क्योंकि पत्नी बिना कथम धर्म कथम यज्ञम प्रजायते। बिना पत्नी का कोई धर्म कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए मानव जीवन में पत्नी को प्राप्त करना परमावश्यक है। उसका कारण क्या है कि प्रजा यही गृह में विधिनाम, वंश रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए शादी होती है। ऐसा मेरा वेद भगवान का आदेश है। बोले वृंदावन विहार, बोले यज्ञ भगवान की, बोले भारत माता की। और यही मुख्य भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।